मेक्सिको के संगलाख मैदानों में एक ऐसा शहर खामोश खड़ा है जिसका असल नाम, जिसके बसाने वाले और जिसका अंजाम सब कुछ तारीख की धूल में गुम हो चुका है। जब एज़टेक कौम को ये वीरान शहर मिला तो वो उसकी अजमत देखकर दंग रह गए और उसे नाम दिया तियोतिहुआकान, यानी वो जगह जहां इंसान देवता बन जाते हैं। ये वो शहर है जो अहराम मिस्र को टक्कर देता है और जिसकी तामीर आज की जदीद साइंस के लिए एक खुला चैलेंज है। इस शहर के मरकज में दो देव हैकल पहाड़ नुमा ढांचे खड़े हैं। सूरज का अहराम पिरामिड ऑफ द सन और चांद का अहराम पिरामिड ऑफ द मून। सूरज का अहराम दुनिया के सबसे बड़े अहरामों में से एक है, जिसे बनाने के लिए लाखों टन वजनी पत्थरों को इतनी बुलंदी पर पहुंचाया गया कि अक्ल जवाब दे जाती है। लेकिन हैरत यहाँ खत्म नहीं होती। इसके नीचे एक ऐसी खुफिया गार मिली है जो बिल्कुल सूरज के रुख पर बनी हुई है। क्या ये कदीम इंसानों के लिए कायनात का कोई खुफिया दरवाज़ा था? पूरे शहर के बीचों बीच एक लंबी सड़क गुजरती है जिसे एवेन्यू ऑफ द डेड कहा जाता है। इस सड़क की तरतीब महज इत्तेफाक नहीं है। अगर आप इसे बुलंदी से देखें तो ये बिल्कुल एक कंप्यूटर सर्किट बोर्ड की तरह नजर आती है। साइंसदानों का मानना है कि इस शहर की पूरी नक्शासाजी आसमान के सितारों और सैयारों की तरतीब के ऐन मुताबिक की गई थी। क्या ये शहर जमीन पर रहने के लिए बना था या ये सितारों से आने वाले मेहमानों के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल था? तियोतिहुआकान की सबसे ज्यादा हाई क्लास और हैरानकुन हकीकत वो पुरस्रार मादा है जो इन अहरामों की तहों में छुपाया गया था। खुदाई के दौरान यहाँ से माइका की तहें मिली हैं। ये वो धात है जो आज के दौर में बिजली के आलात और खलाई जहाज़ों में इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल होती है। सवाल ये है कि हज़ारों साल पहले इन लोगों को इस धात की खुसूसियात का कैसे पता चला और उन्होंने इसे अहराम के अंदर क्यों छिपाया? क्या ये शहर दरअसल एक कदीम पावर प्लांट था? इस शहर की सबसे बड़ी एपिक हकीकत इसका अंजाम है। अपनी ताकत के उरूज पर यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोग रहते थे, मगर अचानक ये पूरा शहर वीरान हो गया। ना जंग के निशानात मिले, ना किसी बीमारी के सबूत। ऐसा लगता है जैसे एक ही रात में हजारों लोग जमीन निगल गई या आसमान खा गया। पीछे रह गए तो सिर्फ ये बेजान पत्थर जो आज भी खामोश चीखों की तरह हमें पुकार रहे हैं। तियोतिहुआकान हमें बताता है कि हम अपनी तारीख के बारे में कितना कम जानते हैं। ये शहर एक ऐसी टेक्नोलॉजी और इल्मे नुजूम का गवाह है जो शायद हम आज भी हासिल नहीं कर पाए। जब आप इन अहरामों की चोटी पर खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये महज पत्थर नहीं बल्कि उस दौर की सुपर पावर का वो निशान है जो वक्त के हर तूफान को शिकस्त देकर आज भी सीना तान कर खड़ा है। इस शहर की अजमत के पीछे एक तारीख और खूनी हकीकत भी छुपी थी। अहरामों की गहराइयों में जब खुदाई की गई तो वहां से सैकड़ों इंसानी ढांचे मिले जिन्हें बड़ी बेदर्दी से कुर्बान किया गया था। उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे, जो इस बात का सबूत है कि तियोतिहुआकान के लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए इंसानी जानों का नजराना पेश करना जरूरी समझते थे। क्या ये कुर्बानियां किसी आने वाली तबाही को रोकने के लिए थीं, या ये किसी ऐसी हस्ती की पूजा थी जो आसमानों से उन पर हुक्म चलाती थी? हाल ही में माहिरीने आसारे कदीमा को अहराम के नीचे से एक ऐसी चीज़ मिली जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों के होश उड़ा दिए। वहाँ एक खुफिया सुरंग मिली जो माया पारे लिक्विड मर्क्यूरी से भरी हुई थी, जिससे एक मसनूई झील बनाई गई थी। कदीम दौर में इतनी बड़ी मिकदार में पारे का मिलना नामुमकिन लगता है। साइंसदान हैरान हैं कि इस पारे का मकसद क्या था। क्या ये किसी कदीम टेक्नोलॉजी का हिस्सा था या किसी ऐसी कीमियाई लेबोरेटरी का हिस्सा जिसका तसव्वुर भी हम आज नहीं कर सकते? तियोतिहुआकान की तरतीब और वहां से मिलने वाले अजीबो गरीब धातों को देखकर बहुत से मुहक्किकीन का मानना है कि यह महज एक शहर नहीं बल्कि एक कायनाती पोर्टल था। यहाँ की हर दीवार और हर जाविया सितारों की चाल से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये शहर उन खलाई मेहमानों के लिए बनाया गया था जो जमीन पर इल्म बांटने आते थे, और जब वो वापस चले गए तो ये शहर भी वीरान हो गया। आज जब हम तियोतिहुआकान के इन देव हैकल अहरामों को देखते हैं तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी पर गरूर कम महसूस होने लगता है। ये शहर हमें याद दिलाता है कि हमसे पहले भी इस ज़मीन पर ऐसी अजीम तहजीबें गुजर चुकी हैं जो सितारों पर कमंद डालना जानती थीं। तियोतिहुआकान आज भी एक ऐसा मुअम्मा है जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाए ये उतना ही उलझता चला जाता है।
क्या हम कभी इस काबिल हो पाएंगे कि इन पत्थरों में छिपे राजों को बेनकाब कर सकें, या ये राज हमेशा के लिए देवताओं के इस शहर में दफन रहेंगे?